ब्लैक रॉक। ये पहले 40 फीट गहरा अग्निकुंड था। इसको 1980 के अंदर पार्क बनाया गया। पार्क बनाने की दो वजह थी, एक तो ये पवित्र जगह है, यहाँ पे हर कोई कचरा फेंक जाता था। दूसरा, टूरिस्ट आता है, छोटे बच्चे के साथ कोई हादसा नहीं हो, क्योंकि 40 फीट गहरा था। इस वजह से इसको पार्क बनाया गया। 3 बार यहाँ जौहर होते हैं। जौहर को नाम दिया गया साका का। साका का मतलब ये होता है शत्रु की सेना युद्ध मैदान में आ गई। अपने यहाँ के राजा को पता रहता है कि इस युद्ध में हम नहीं जीतेंगे, तो अटैक होने का इंतजार नहीं करते हैं। जो 7 गेट अपन क्रॉस करके आए, उनको गेट को बंद करते हैं, सब हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, नीचे चले जाते हैं। वजह ये होती है, अपनी संख्या होती है 20,000 और सामने वाले की 2 लाख। तो उनको पता है इस युद्ध में हम नहीं जीतेंगे, तो नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद महल में उनको पता है कि हम में से कोई जीवित नहीं जाएगा, तो एक ही लक्ष्य रहता है, मरना या मारना। जैसे उधर राजा वीर गति को प्राप्त होता है, रानी इधर जौहर कर लेती है। एक वजह ये भी होती है कि अगर वो यहाँ पे अटैक होने का इंतजार करते, यहाँ भी युद्ध कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ करते तो रानियाँ मुगलों के अधीन हो जाती। इस वजह से वो नीचे चले जाते हैं। उधर समय मिल जाता है रानी को, जैसे समाचार आते हैं इधर रानी जौहर कर लेती। तो पहला जो जौहर हुआ था यहाँ पे 1303 में होता है अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह का युद्ध। रावल रतन सिंह जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। जो उस साइड में पूर्वी दिशा में एंट्री गेट होते हैं, उसमें उनका युद्ध वहाँ होता है। अभी अपन देखेंगे, इधर तो पूरा सिटी बन गया है, उधर बैटलफील्ड बना हुआ है आज भी, तो वहाँ पे युद्ध होता है। वहाँ पे वो रावल रतन सिंह जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। रानी इधर पहला जौहर करती है, रानी पद्मिनी, जो 16,000 दासियों के साथ यहाँ जौहर करती है। सेकंड जौहर होता है यहाँ पे। जो जौहर हुआ सब एक साथ नहीं हुए, 16,000 का हुआ, तो उस समय क्या युद्ध चलते थे 6 महीने, साल भर, 1.5 साल। शाम को सूर्य अस्त होता, युद्ध बंद हो जाता, सुबह वापस चालू होता। तो शाम को जो समाचार आते थे कि इतने सैनिक मारे गए, तो उनकी पत्नियां यानी कि दासियां यहाँ जौहर करती थी। जैसे समाचार राजा के आते, रानी भी जौहर कर लेती। तो पहला जौहर 16,000 का होता 1303 में। फिर 1535 के अंदर बहादुर शाह जफर अटैक करता है राणा सांगा के ऊपर। राणा सांगा एक बहुत बड़े योद्धा थे, कभी सुना आपने, 84 गाँव थे उनके शरीर में, उसके बाद भी युद्ध करते थे वो। तो वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। उनकी पत्नी रानी कर्णावती, जो इधर से एंट्री करती है, 13,000 दासियों के साथ में यहाँ जौहर करती है वो। थर्ड जौहर होता है अकबर की सेना आती है उदय सिंह जी के लिए, महाराणा प्रताप के पिताजी के लिए, लेकिन वो उस समय यहाँ नहीं होते, उदयपुर का निर्माण करा रहे होते हैं। तो उनके जो सेनापति होते हैं जयमल फत्ता, वो यहाँ पे युद्ध करते हैं। उनकी पत्नी 5 से 6,000 दासियों के साथ यहाँ जौहर करती है। तो इसको 3 जौहर नहीं कहा जाता, 2.5 जौहर कहा जाता है। 2.5 जौहर इसलिए कहते हैं, शुरू की 2 रानियाँ थी और तीसरे नंबर पे सेनापति की वाइफ थी, इसलिए इसको 2.5 जौहर कहा जाता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं खंडर पड़ा हुआ है, ये सती माता की मूर्ति थी। सती प्रथा में युद्ध मैदान में जाके नहीं जल सकते थे, तो रानियाँ क्या यहाँ सती माता की पूजा करके रानी पद्मिनी यहाँ पे जौहर किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी खंडित कर देता है, उसके बाद में यहाँ पे पुनर्स्थापना नहीं हुई। आज भी ऐसा ही खंडर पड़ा हुआ है। ये इधर देखेंगे बीच में एक हवन कुंड बना हुआ है। साल में एक बार मार्च महीने में यहाँ पे राजा आते हैं, प्रेजेंट के राजा अरविंद सिंह जी, और सारा राजपूत करनी सेना इकट्ठी होती है, जो जौहर मेला लगता है। रानियों की आत्माओं को शांति के लिए यहाँ हवन होता है, साल में एक बार मार्च में आएंगे। तो यहाँ से वो फिर जाते हैं हवन करके प्रत्येक घर में, जो पैदल पैदल उनकी जनता के पास, जहाँ उनका हालचाल पूछते हैं। तो ये पूरा जौहर कुंड है। ये 1828 के अंदर राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा बंद कर दी गई। पहले जैसे जो गाइड थे यहाँ, अदरवाइज तो सब यही बात बताते थे। कोई बताता था महल के अंदर जौहर हुआ, कोई कहता सुरंग के अंदर जौहर हुआ, लेकिन जब यहाँ पे रिसर्च होती है पुरातत्व विभाग वालों की, तो इसमें से भारी मात्रा में अस्थियाँ निकलती है, उनको रिसर्च सेंटर भेजा जाता है, वहाँ पता चलता है ये सारी लेडीज़ की है। तो उसके बाद में यहाँ गवर्नमेंट का बोर्ड लग गया जौहर स्थल का, तो ये ताकि कोई मिसगाइड नहीं हो, ये पूरा जौहर